Students, welcomes you all in online classes by Mount Lucky Academy Secondary School, Balotra. In earlier session, we have done our system of the nervous system. We have already done in which two type of the nervous system. One is the central, which consists of a brain and the spinal cord. हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था उसमें क्या था, ब्रेन एंड दी स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है. फिर सेकंड वन इज दी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. व्हाट इज दी वर्ड हियर मीन पेरिफेरल? पेरिफेरल इज फॉर दी सर्कमफरेंस. वी कैन आल्सो अज्यूम एज ए सर्कमफरेंस. ठीक है. जो पेरिफेरल है वो क्या है, हमारे सेंटर बॉडी को लीव करके जो हमारी एंटायर बॉडी है, जो साइड फैक्टर है हमारे बॉडी के, सेंटर को रिमूव करके जो भी हमारे एंटायर बॉडी है उसमें हमारे जो वर्क करता है नर्वस सिस्टम, वो कौन सा होता है, पेरिफेरी नर्वस सिस्टम. इन दिस वी हैव ए सेंसरी ऑर्गन्स विच ऑप्टिक नर्व्स हियर, देन ओक्यूलोमेटिक नर्व्स. ठीक है. ये हमारी थी डिफरेंट टाइप ऑफ नर्व विच यूज टू ट्रांसमिट दी इम्पल्स. ठीक है. जो इम्पल्स जनरेट होते हैं उनको ट्रांसमिट करती है. जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट होती है उसमें. ठीक है. जो कि रिसेप्ट करती है. फिर इसी का जो उसके इम्पल्स के अगेंस्ट में जो भी रिएक्शन होता है वो सेंसरी ऑर्गन्स और इसके थ्रू हमारे बॉडी में ट्रांसफर होता है. सेंसरी ऑर्गन्स तो जो सेंस करता है, जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन से थे, वी हैव ए 5 टाइप ऑफ दी सेंसरी ऑर्गन्स. कौन कौन से? एक तो था हमारा टंग, देन स्किन, देन ईयर, आई एंड दी नोज. यही थे हमारे. अब देखो, जो इन रिसेप्टर के थ्रू जो हमें सिग्नल क्रिएट हुए, जो सिग्नल डेवलप हुए, वो सेंसरी ऑर्गन्स में रिसेप्ट हुए. फिर सेंसरी ऑर्गन्स जो है वो नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन में सिग्नल ट्रांसफर करती है. ठीक है. रिसेप्टर जो थे हमारे, इसमें भी हमारे फैक्टर्स है. जो रिसेप्टर है सेंसरी ऑर्गन से टंग, स्किन, ईयर, आई एंड नोज, इनमें क्या है, रिसेप्टर प्रेजेंस होते हैं. उनकी हेल्प से क्या होता है, सिग्नल्स है वो ट्रांसमिट होते हैं. ठीक है. वो कोई भी हमारे चेंजेस होता है एनवायरमेंट में उनको रिकॉर्ड करते हैं. उनको जैसे रिकॉर्ड नहीं करते हैं, एक्चुअली ये जो भी चेंजेस होता है उनको ये ब्रेन पे सिग्नल देता है. ब्रेन को ये ट्रांसफर करता है वो सिग्नल्स के, इस टाइप का एनवायरमेंट चेंजेस हो रहा है. ठीक है. जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो हम स्टडी करेंगे. These are the sensory organs: tongue, skin, ear, eye and nose. Receptor present on these sensory organs are, for the tongue there is called gustatory receptors. On the tongue we have gustatory receptors. ठीक है. फिर हमारी जो स्किन है और ईयर्स है, आई है और नोज है. नोज में हमारे कौन से होते हैं, ऑल्फैक्टरी. ठीक है. ऑल्फैक्टरी. आई में कौन से होते हैं, फोटो. और ईयर में होते हैं हमारे फोनो. देन इसमें जो होते हैं हमारे उसे ग्लैमरस. ठीक है. इन सब पांचों सेंसरी ऑर्गन्स में हमारे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन से, गस्टरी, वोनो एंड फोटो, फोनो एंड दी ऑल्फैक्टरी एंड दी ग्लूमो. ठीक है. ये सब हमारे हो गए रिसेप्टर्स. नाउ वी टॉक अबाउट दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम. लेट्स स्टार्ट विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ये हमारा क्या है, सेंट्रल बॉडी पार्ट है हमारा, जो कंसिस्ट होता है क्या, ब्रेन एंड दी स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट होता है इसमें. ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है. सेकंड वन कौन सा था हमारा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. अब इसमें हम स्टडी करते हैं सबसे पहले हमारा कौन सा है, ब्रेन. देन वी गो फॉर स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है. ब्रेन. ब्रेन एक्चुअली क्या है हमारा, ये सेमिनल ऑर्गन है हमारा, जो कि इसका जो रोल होता है वो सेमिनल होता है फॉर दी ट्रांसमिशन दी और रिसीविंग दी सिग्नल्स जनरेटेड बाय दी सेंसरी ऑर्गन्स एंड ट्रांसफर बाय दी नर्व्स. ठीक है. ब्रेन से वो क्या है, मेन कंट्रोल एंड मॉनिटर करता है हमारी बॉडी को. जो ब्रेन होता है वो एज ए कह सकते हैं आपकी ये हेड होता है, सबका हेड. जो हम हमारे जैसे एकेडमी के उसमें एचओडी जैसे होते हैं ना, जो मैन कंट्रोलर होते हैं हमारे उस सब्जेक्ट के लिए, तो उसी के लिए जैसे हमारा नर्वस सिस्टम है, तो इस सब्जेक्ट के लिए हमारा जो एचओडी होगा वो कौन होगा, ब्रेन होगा. दिस इज दी मेन पार्ट विच कंट्रोल और मॉनिटर दी बॉडी. जो हमारी पूरी बॉडी है उसको कंट्रोल और मॉनिटर कौन करता है, ब्रेन करता है. ऑल दी टाइप ऑफ द कोऑर्डिनेशन अकर बाय दी ब्रेन्स. ठीक है. क्योंकि ये सिग्नल ट्रांसफर करता है फॉर एक्शन और रिएक्शन. जो भी हमारे एक्शन क्रिएट होता है उसके अगेंस्ट में जो भी रिएक्शन हमारे डेवलप करनी होती है वो कौन डेवलप करता है, ब्रेन डेवलप करता है बाय द हेल्प ऑफ द सिग्नल और ट्रांसमिट बाय द नर्व्स. ठीक है. हमारे जो भी रिएक्शन है वो ब्रेन है वो नर्व्स को ट्रांसफर करता है. फिर नर्व्स के थ्रू ये सब प्रोसेस है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होता है. अभी हम स्टडी करेंगे, उनको स्टडी करने के लिए तो हमें काफी टाइम लगता है, और उनकी जो फंक्शनिंग है, मैकेनिज्म है, उसको हम समझते समझते 40 से 45 मिनट लग जाएंगे. बट दे अकर इन द फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड. दे कंप्लीट होल द मैकेनिज्म इन द फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड. ठीक है. ब्रेन था हमारा मेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी, ब्रेन अकर करता है. देन इट्स
हैव ए cranial meninges, ठीक है, cranial meninges से कवर होता है, जिसमें क्या होता है 3 टाइप ऑफ दी लेयर होती है। ये जो cranial meninges है ये हमारा सेंट्रल ब्रेन है, इसमें क्या है 3 लेयर से प्रोटेक्ट होता है ये, ताकि कोई भी शॉक्स और जो भी हमारे इंजरीज होती है वो डायरेक्टली ब्रेन को हर्ट ना करे, ठीक है। 3 में होता है, जो आउटर वन होती है वो होती है डोरा मैटर और ड्यूरा मैटर, देन मिडल थीन लेयर जो होती है वो होती है एरेक्नॉइड्स, ठीक है। फिर होता है मिडल, जो होता है मिडल होता है एरेक्नॉइड, एंड जो इनर वन होता है सबसे इनर होता है वो क्या होता है पाया मैटर, ठीक है। जो ये 3 लेयर्स है जिसके क्रैनियल मेनिंजेस में प्रोटेक्ट करती है सराउंडिंग में, ठीक है। जैसे हमारा ये ब्रेन है तो इसके सराउंडिंग में 3 लेयर्स होता है, प्रोटेक्शन होता है 3 लेयर का। कौन कौन सी वो लेयर होती है, डोरा मैटर, एरेक्नॉइड्स है एंड पाया मैटर। अब एरेक्नॉइड्स और पाया मैटर होता है, इसके बीच में क्या है एक फ्लूइड होता है, वाटरी फ्लूइड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF। CSF इज द शॉर्ट फॉर्म कॉल्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और ये क्या हेल्पफुल होता है यहाँ पे जो भी हमारे शॉक्स होते हैं, जैसे हमारे इंपल्स वगैरह जनरेट होते हैं तो उसमें कभी कभार क्या उनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो ये हमारे ब्रेन को हार्म ना पहुंचाए, हर्ट ना करे, इसलिए ये वाटरी फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, शॉर्ट फॉर्म इज दी CSF, ठीक है। ये फ्लूइड क्या करता है, उन शॉक्स को जो भी हमारे क्रिएट होती है इंपल्स होता है उसमें इंटेंसिटी अगर मोर होती है तो इन सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। इट एब्जॉर्ब द ग्रेटर इंटेंसिटी ऑफ द इंपल्सेस डेवलप बाय द नर्व्स, ठीक है, पायामीटर, एरेक्नॉइड एंड दी डोरा मैटर। तो ये सब था हमारा ब्रेन के बारे में। क्रैनियल मेनिंजेस थी जिसको प्रोटेक्ट करती है ब्रेन को, जो कि 3 लेयर में होती है, ठीक है। और दीज आर द रिसेप्टर, जिसमें हमारे सारे सेंसरी ऑर्गन्स में रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जिनकी हेल्प से ही हमारे वो जो सेंस करते हैं, जो भी हमारे चेंजेस होता है एनवायरनमेंट में उनको ये सेंस करते हैं, फिर ब्रेन को ट्रांसफर करते हैं सिग्नल। नाउ फर्दर the part of brain which is part of the central nervous system. In the nervous system we have a brain and the spinal cord, and brain is further divided into the 3 zone. कितने 3 regions में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड दी हाइड ब्रेन, ठीक है। ब्रेन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू दी 3 regions, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड दी हाइड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड दी हाइड ब्रेन एंड दी फोर ब्रेन, ठीक है। हाइड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन, ये इन तीनों के रीजन अलग है और इनके फंक्शन भी अलग है, और इनका जो इंपल्स जनरेट होता है, इनका प्रोसेस जो होता है हमारे बॉडी में वो भी डिफरेंट है, ठीक है। ब्रेन फर्दर डिवाइडेड इनटू द 3 रीजन। नाउ फोर ब्रेन इज आल्सो डिवाइडेड इनटू द 3 रीजन्स, ठीक है। इसमें भी 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस एंड द हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब सेरिब्रम, व्हाट इज द सेरिब्रम? सेरिब्रम इज द मोस्ट प्रोमिनेंट और डेवलप पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। और ब्रेन का जो मोस्ट प्रोमिनेंट और डेवलप पार्ट होता है वो कौन सा होता है, सेरिब्रम। और इसका वेट जो होता है वो कौन सा आता है, 3/4 वेट कंटेन ऑफ द ब्रेन बाय सेरिब्रम में ही एक अकेला 3/4 वेट है वो पूरे ब्रेन का कवर करता है। सो इट इज द मोस्ट लार्जेस्ट और प्रोमिनेंट और डेवलप पार्ट ऑफ द ब्रेन, कंसिस्ट इन द फोर ब्रेन, ठीक है। बेसिकली क्या है, जैसे हमारा ये ब्रेन है, बॉक्स स्ट्रक्चर से आपको अंडरस्टैंड करवा रहा हूं, एक्चुअली ब्रेन का स्ट्रक्चर तो अलग होता है, वी विल स्टडी फर्दर ऑन, ठीक है। इसमें ये जैसे बॉक्स स्ट्रक्चर से मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, इस ब्रेन में भी हमारे क्या है 3 अलग रीजन्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड दी हाइंड ब्रेन, ठीक है। 3 रीजन्स हो गए। अब फोर ब्रेन में भी हमारे क्या है 3 अलग पार्ट्स है इसके, कौन कौन से, सेरिब्रम, थैलेमस एंड दी हाइपोथैलेमस। और फिर जो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन होते हैं, इनके भी हमारे पोन्स और मेडुला करके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दी सेरिब्रम से हम स्टार्ट करेंगे। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट डेवलप पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कंटेन्स द 3/4 ऑफ द वेट। अब सेरिब्रम जो होता है वो फर्दर इसके 2 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम फर्दर डिवाइडेड इनटू दी 2 हेमिस्फीयर, ठीक है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर से डिवाइड होता है ये, जैसे ये हमारा ब्रेन है, ये ऐसे इसका डिवीजन होता है, ठीक है। ये तो इसका होल यूनिट स्ट्रक्चर बता दिया, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ठीक है। बोथ आर जॉइंड बाय दी फाइबर्स, ठीक है, फाइबर से ये ज्वाइन होते हैं जिसको हम कहते हैं कॉर्पस कैलोजम, ठीक है। क्या कहते हैं इन फाइबर्स को,
कॉर्प्स कैलोजम के थ्रू ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। जो भी हमारे ये नर्व्स वगैरह होती है, जो हमारे न्यूरॉन होते हैं, ठीक है, न्यूरॉन क्या होती है, ये नर्व्स की जो नर्वस सिस्टम की क्या है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, ठीक है। इसी के थ्रू सारे इंपल्स है वो जनरेट और ट्रांसफर होते हैं, जिसमें इसमें भी रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि हमारे डेंड्राइट्स और अलग अलग फाइबर्स होते हैं, सेल बॉडी होती है, ठीक है। ये हम लेटर ऑन में एलोबरेट करेंगे। इनिशियली सेरिब्रल इज डिवाइडेड इनटू द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं नर्व्स और फाइबर से कनेक्टेड होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, कॉर्प्स कैलोजम कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गए हमारे 2 cerebral hemisphere. Now each cerebral hemisphere is further divided into the 2 zone, outer zone और the inner zone. अब ये जो हमारा सिंगल सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, इसके भी हमारे क्या है, प्रोटेक्शन के लिए 2 जोन्स होते हैं। एक तो आउटर जोन्स होता है और एक होता है हमारा इनर जोन। जो आउटर जोन होता है वो कवर बाय होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। ये तो हो गया हमारा आउटर रीजन। और इनर रीजन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेरिब्रल मेडुला, ठीक है। सेरिब्रम क्या है, सेरिब्रम इज द मोस्ट डेवलप्ड एंड द प्रोमिनेंट और लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, और वी कैन से एज द ब्रेन विच कंसिस्ट 3/4 ऑफ द वेट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। 3/4 जो वेट होता है ब्रेन का वो किसका होता है, सेरिब्रम का। सेरिब्रम है वो मोस्ट डेवलप और प्रोमिनेंट पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट है फोर ब्रेन का और ब्रेन का, ठीक है। फर्दर ये डिवाइडेड इनटू दी सेरिब्रल हेमिस्फीयर, 2 cerebral hemisphere. Each cerebral hemisphere is further divided into the 2 zones, outer zone and the inner zone. Outer zone called cerebral cortex and the inner zone called the cerebral medulla, ठीक है। ये दो तो हो गए हमारे जोन्स, और फिर कॉर्प्स कैलोजम से ये कनेक्टेड होते हैं दोनों हेमिस्फीयर। तो यही है हमारा सेरिब्रम, और इसका जो मेन पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं हम, एज ए थिंक टैंक भी कहते हैं इसे हम। जो भी हमारी विजडम होती है, विजडम है, नॉलेज है, और विजडम हो गई, नॉलेज हो गई, और जो भी हमारे स्किल्स वगैरह होती है वो सब कहाँ होती है, हमारे सेरिब्रम पार्ट के थ्रू ही ये डेवलप होती है, ठीक है। अगर हमें कोई विजडम पर्सन है अगर, तो उसका सेरिब्रम जो पार्ट है वो स्ट्रांग होता है, ठीक है। और नॉलेज, स्किल्स, ये सब क्या है, सेरिब्रम पार्ट से डेवलप होती है, ठीक है। जो भी ये एक्टिविटी क्रिएट होती है उसमें कौन सा मेजर पार्ट प्ले रोल करता है, सेरिब्रम इज दी मेजर, ठीक है। ये तो हो गया आपका सेरिब्रम। नेक्स्ट वी हैव थैलेमस एंड दी हाइपोथैलेमस। अर्लियर वी हैव ऑलरेडी स्टडी सेरिब्रम विच इज पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, ठीक है। थैलेमस, नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ थैलेमस। थैलेमस क्या है, इट इज द मेन सेंटर विच कोऑर्डिनेट्स बिटवीन दी सेंसरी एंड दी, किस के बीच में, इट इज दी क्रिएट कोऑर्डिनेशन बिटवीन दी सेंसरी एंड दी मोटर नर्व्स, ठीक है। जो हमारी सेंसरी और मोटर नर्व्स होती है उनके बीच में ये क्या करता है, कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है, ठीक है। थैलेमस इज दी मेन सेमिनल पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन विच हेल्प टू कोऑर्डिनेट अमॉन्ग दी सेंसरी एंड दी मोटर नर्व्स। तो सेंसरी और मोटर नर्व्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है वो कौन क्रिएट करता है, थैलेमस। Then we have the hypothalamus. It is lies at the base of the thalamus, ठीक है। जो थैलेमस का बेस होता है वहां पे क्या होता है, हाइपोथैलेमस सिचुएटेड होता है। इट जनरेट्स दी हार्मोन कॉल्ड ADH एंड दी ऑक्सीटोसाइन, ठीक है। ADH एंड दी ऑक्सीटोसाइन है वो हार्मोन सीक्रेट किसके थ्रू होता है, हाइपोथैलेमस के थ्रू, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हमारे कंट्रोल भी करता है। इट कंट्रोल्स दी पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है। ये तो हो गया आपको हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस का फंक्शंस क्या होते हैं, जो वर्किंग एरिया होता है वो क्या होता है, जैसे हमारे इमोशंस है, ठीक है। इमोशंस में क्या हो गया हमारे, कभी हम एंगर हो जाते हैं, कभी हम जॉयफुल हो जाते हैं, तो ये किसके थ्रू होता है, हाइपोथैलेमस जो पार्ट होता है वो हमारा इसमें सेमिनल रोल प्ले करता है, ठीक है। इमोशंस हो गए जिसमें हम एंगर्स और जॉयफुल क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हाइपोथैलेमस। अब थैलेमस जो है वो क्या होता है हमारा, फॉर दी पेन एंड कोल्ड सेंटर। ये किसके लिए होता है, पेन और कोल्ड एंड हीट सेंटर के लिए होता है, ठीक है। इट रेगुलेट्स दी टेम्परेचर। हाइपोथैलेमस आल्सो फॉर दी स्वेट, ठीक है। ये हो गया क्या, इमोशंस के लिए। देन माइंड ब्रेन और दी हाइंड ब्रेन है वो हम नेक्स्ट सेशन में स्टडी करेंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दी ब्रेन्स विच कंटेन्स दी फोर ब्रेन, माइंड ब्रेन एंड दी हाइंड ब्रेन, ठीक है। फिर फोर ब्रेन्स में हमारे क्या है, फर्दर डिवाइडेड इनटू दी सेरिब्रम, थैलेमस एंड दी हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम होता है, इट डिवाइडेड इनटू दी सेरिब्रल
हेमिस्फेयर, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फेयर विच इज आल्सो हैव टू रीजन्स, वन इज द आउटर रीजन, अनदर इज द इनर रीजन. आउटर रीजन कॉल्ड द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड इनर रीजन कॉल्ड द सेरिब्रल मेडुला, ठीक है. और जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर होते हैं इन दोनों के बीच में नर्व्स और फाइबर्स जो कनेक्टेड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सेरिब्रल कॉर्पसल्स, ठीक है, कॉर्पसल्स कैलोजम्स कहते हैं उन्हें, ठीक है. ये तो हो गए हमारे एक दूसरे के बीच में जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर उन दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है और कनेक्शन होता है उन्हें हम कहते हैं सेरिब्रल और कॉर्प्स कैलोजम्स, ठीक है, कॉर्प्स कैलोजम होता है. देन वी हैव थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. थैलेमस इज द मेन सेंटर फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ द सेंसरी एंड द मोटर नर्व्स, ठीक है, इन विच इट कंट्रोल्स द पेन एंड कोल्ड ऑफ द बॉडी, ठीक है. फिर है हमारा हाइपोथैलेमस, इट लाइज एट द बेस ऑफ द थैलेमस, जो थैलेमस का बेस है वहां पे ये सिचुएटेड होता है. इट इज सेंटर फॉर द इमोशंस, ठीक है, जो हमें थ्रस्ट, जो हमें प्यास वगैरह लगती है तो ये किसके थ्रू कंट्रोल होती है, ये हाइपोथैलेमस के थ्रू कंट्रोल होती है. और इट कंट्रोल्स आर थ्रू दी पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड इट डेवलप दी सीक्रेट्स दी टू हार्मोन, ठीक है. ये जो टू हार्मोन हमारे सीक्रेट्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है. कौन कौन से, एडीएच एंड दी ऑक्सीटोसिन, ठीक है. ये दो हार्मोन से जो कंट्रोल करता है कौन, हाइपोथैलेमस. सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स. सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वापस रिपीट करने के लिए उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. इन नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट विद द मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन, देन स्पाइनल कोड, ठीक है. ये तो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड है जो कि दो पार्ट्स है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.